तो एको अद्वितीय वेद वचांसी पुंसी सर्वाभिमान विनिवर्तनतो अस्य मुक्त्यै वैधर्म लक्षण विदा विहरम विदम वदन्ति नाखंडताम खैव धर्म सता विरोधा। अर्थात एको अद्वितीय वेद वचांसी पुंसी, पुंसी अर्थात पुरुष के विषय में वेदों में वचन है, बहुत सारे वचन है। ऐसे क्या है? वह एक है, वह अद्वितीय है, और उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, ऐसा वेद वचन प्राप्त होता है उस पुरुष के विषय में। वह पुरुष कैसा है? सर्व अभिमान विनिवर्तनतः, सर्व प्रकार के सभी प्रकार के अभिमान से शून्य है। अभिमान तो ये सब प्रकृति के धर्म है, आगे बताए जाएंगे। वो अभिमान शून्य है, आत्मा में अभिमान नहीं होता है। ये सब अभिमान प्रकृति के धर्म है, बुद्धि आदि के अंतःकरण के धर्म हैं। वो सर्व अभिमान शून्य होने से उसको एको अद्वितीय ऐसा वेदों में वचन किया गया है। और वैधर्म लक्षण विदा विहरम वदन्ति ना खंडताम ख इव धर्म सता विरोधा। हालांकि सांख्य शास्त्र में वह एको अद्वितीय जो पुरुष है, मतलब वो एक है। पुरुष का मतलब हम जितने भी शरीर भेद करते हैं, लेकिन पुरुष तो एक ही रहता है, जीव तो एक ही रहता है ना। जीव एक ही रहता है, शरीर बदलता रहता है, लेकिन जीव एक ही रहता है, वही भिन्न भिन्न शरीर को धारण करता रहता है। इस दृष्टिकोण से कई लोग अद्वैतवादी कह देते हैं कि समस्त जीवों में, समस्त शरीर में जो चैतन्य है वो एक ही है, वो ब्रह्मरूप ही है, वो एक ही है, अखंड है। अखंड जैसे खम यू, खम मतलब आकाश के समान, आकाश के समान जैसे एक ही आकाश घट के अंदर भी है घटाकाश के रूप में, इस मठ के अंदर भी है मठाकाश के रूप में। तो घटाकाश मठाकाश के रूप में एक महाकाश ही तो अनुगत है, वही ये उपाधि है, आवरण है। आवरण लग गया, ये दीवार का आवरण लग गया तो मठाकाश बोल दिए। वो घट की दीवार का आवरण लग गया तो उसको घटाकाश बोल दिए। ये दीवार तोड़ दीजिए, तो घट को तोड़ दीजिए, क्या बचेगा? आकाश ही एकमात्र शेष बचेगा। यानी कि वही एक आकाश आवरण भेद से घटाकाश मठाकाश के रूप में प्रतीत हो रहा है। ऐसे ही एकमात्र ब्रह्मरूपी जो पुरुष है, वही पुरुष भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रतीत हो रहा है, ऐसा अद्वैती लोग मानते हैं। उसका खंडन कर रहे हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। न अखंडता मतलब अखंड रूप से आत्मा एक ही है, ऐसा नहीं। खम इव आकाश के समान, क्यों? धर्म सता विरोधात, क्योंकि उसके धर्म और इसके धर्म में, किसके धर्म? परमात्मा के धर्म और जीवात्मा के धर्म में बहुत सारे धर्म में साम्य है, बहुत सारे धर्म दोनों में साम्य है। वो भी चैतन्य है, ये भी चैतन्य है। वो भी व्यापक है, ये भी व्यापक है। वो भी नित्य है, ये भी नित्य है। वो भी दुखों से रहित है, ये भी दुखों से रहित है। तो वो भी अपरिणामी है, ये भी अपरिणामी है। तो ऐसा करके सैकड़ों प्रकार की समानता होते हुए भी वो दोनों एक रूप में, अखंड रूप से, यानी कि ब्रह्म ही जीव है, जीव ही ब्रह्म है, ऐसा नहीं का निषेध कर दिया। वैधर्म लक्षण होने से, यानी कि वैधर्म होने से, भिन्न धर्म होने से उसको लोग कहते हैं। परंतु प्रकृति आदि के धर्म से युक्त होने का अभिमान आदि आ जाते हैं, और उसी अभिमान आदि से मुक्त होने के लिए शास्त्रकारों का उपदेश है कि किस प्रकार से जो धर्म आत्मा में नहीं है वो धर्म आत्मा में आरोपित हो गए हैं। अहम, अभिमान, सुख, दुख, ये सब जो है आत्मा के धर्म नहीं है, लेकिन आत्मा में आरोपित हो गए हैं। उस आरोप को छोड़ करके कैसे आत्मा को नित्य शुद्ध बुद्ध अपने स्वरूप में लाया जाए, इसी के मुक्ति के लिए नाना प्रकार के श्रुति उपदेश हैं और नाना शास्त्रों का उपदेश है, उनके वचन हैं। ठीक है। और तस्य श्रुतस्य मननार्थम अथ उपदेष्टुम सद्युक्ति जालमिह सांख्य कृदा विरासीत नारायण कपिल मूर्ति रशेष दुःखहानाय जीव निवहस्य नमोस्तु तस्मै। दूसरा श्लोक लिया। तस्य श्रुतस्य मननार्थम, उसी श्रुत यानी कि उसी एको अद्वितीय पुरुष जो वेदों में कहा गया, श्रुत मतलब वेदों में जो सुना गया है, वेदों में उसी श्रुत को मननार्थ, मनन करने के लिए और उसके उपदेश के लिए सदयुक्तिम जालम इह,
ये मतलब ये शास्त्र है यहाँ पर, मतलब इस शास्त्र में उसी जो वेद में कहे गए हुए जो आत्मा के स्वरूप हैं, आत्मा का ज्ञान है, उसको मनन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर सामान्य रूप से वेद में कहा गया है, वेद में तो कह दिया है, लेकिन वो मन में, वो आपके मन में और हमारे मन में, बुद्धि में बैठती नहीं बात। तो उसी को युक्ति के माध्यम से, सद युक्ति जाल, मतलब युक्तियों का मानो जाल फैला दिया महर्षि कपिल ने। इतनी युक्तियाँ दी कि वो जो श्रुति में कही हुई आत्म विषयक जो ज्ञान है आपके अंदर बैठ जाए, वो दृढ़ हो जाए। तो सदयुक्तियों के द्वारा, सदयुक्तियों के समूह के द्वारा सांख्यकृत विरासित, सांख्य को किया गया और उसको, उसका उपदेश किया गया, प्रकट किया गया। किसने प्रकट किया? तो कहला नारायण कपिल मूर्ति ही। ओ भगवान नारायण, शेष शाही भगवान नारायण। नारायण क्यों कहते हैं नारायण को? दो अर्थ होते, जल में रहने के कारण भी नारायण कहते हैं। आपो वही नरसूनवः, ऐसा मनुस्मृति में जल को भी नार, नार में रहने के कारण नारायण। एक होता है कि नराणाम समूह नारः तस्य ऐणम नारायण, कि नरों के समूह यानी कि जीवों के समूह को नार बोलते हैं। और उन जीवों के समूह रूपी जो नार यानी कि जो समस्त जीव हैं जिस आश्रय से रहते हैं, भगवान के आश्रय से, इसलिए भगवान का भी नाम नारायण। तो वह भगवान नारायण जो विष्णु हैं वही कपिल मूर्ति, कपिल के रूप में आए हैं। और किस कारण आए हैं? अशेष दुख हानाय, समस्त प्रकार के दुखों को नाश करने के लिए। जीव निभस से, जीव समूह से, जीवों के जितने समूह हैं उन जीवों के दुख के नाश के लिए भगवान कपिल आकर के यहाँ पर सांख्य की रचना की और उसका उपदेश कर दिया। तस्मै नमोस्तु, ऐसे भगवान नारायण के अवतार कपिल को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा भाष्यकार कर दिया। विष्णु पुराण का एक वचन दे दिया, हालांकि ये भाष्य का अंश नहीं है, भाष्य में ही शायद है। काला वाला जो है वो सब भाष्य है, ठीक है ना, ये भाष्य का ही अंश है। कपिलर्षिर भगवता सर्वभूतस्य वै किल विष्णोरंशो जगन्मोहनाशाय मोह नाशाय उर्वीम उपागतः। भगवतः कपिलः, भगवान जो कपिल हैं सब भूतों के उपकार के लिए और उनके मोह के नाश के लिए, समस्त जीवों के मोह के नाश के लिए जो विष्णु के अंश हैं, भगवतः कपिलः, भगवान कपिल विष्णु के जो अंश हैं, अवतार हैं, वह समस्त जीवों के मोह के नाश के लिए उर्वीम यानी कि पृथ्वी उपागतः, पृथ्वी पर आए, अपना शरीर धारण किए। नानोपाधिषु यन्नाना रूपम भात्य अनलार्कवत् तत्समं सर्वभूतेषु चित् सामान्यम उपास्महे। तरह के नाना उपाधिषु, नाना उपाधियों में, नाना शरीर रूपी उपाधियों में, यन्नाना रूपम, जो नाना रूप में हो गए हैं, ऐसे भगवान जो नाना उपाधि, शरीर रूपी उपाधि हैं सबको, शरीर रूपी उपाधियों में नाना हो गए हैं। तो नाना उपाधिषु यन्नाना रूपम, नाना उपाधियों में जो नाना रूप, समम जैसे हो गए हैं, वैसे तो है नहीं, कोई कामी है, कोई क्रोधी है, कोई लोभी है, कोई चोर है, कोई कैसा है, डाकू है, तो उसमें भगवान वैसे ही हो गए हैं ना, जैसे मानो कुछ रोक नहीं रहे हैं, टोक नहीं रहे हैं उसको, मानो वैसे ही हो गए वही। तो नाना उपाधियों में, नाना रूप में मानो वो हो गए हैं। कैसे? उसके लिए उपमा दिए, नाना रूपम भांति, नाना रूप में प्रतीत हो रहे हैं, नहीं प्रतीत हो रहे हैं। तभी तो उनका आरोप लगाते हैं नास्तिक, भगवान ऐसे हैं तो रोकते क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हारा भगवान जो है पाखंडी है, रोक नहीं रहा। अनलार्कवत, अनल और अर्क के समान, जैसे सूर्य या अग्नि जो है, यहाँ अग्नि जलाइए और नाना वो रख दीजिए दर्पण, तो सब दर्पणों में एक ही अग्नि कितने रूप में दिख जाएगी? नाना रूपों में, सब दर्पणों में वही एक अग्नि दिखेगी। या सूर्य है,
एक ही सूर्य जो है नाना प्रतिबिंबों में, नाना दर्पण में या जल में, जलाशय अलग अलग वो रख दीजिए, पात्र में जल रख दीजिए, तो वो एक ही सूर्य जो है नाना जल पात्रों में अलग अलग रूपों में प्रतीत होगा, या नाना दर्पणों में एक ही सूर्य प्रतिभात होगा, भाषित होगा, लेकिन वस्तु है तो एक ही। ऐसे ही एक ही भगवान जो है सब जीवों में विराजमान है, सर्वेषु सर्वभूतेषु नाना उपाधिषु, सब भूतों में जो नाना उपाधियों में जो नाना रूप के समान, अग्नि और सूर्य के समान जैसे उपाधि में वो नाना हो जाते हैं, ऐसे चित्त सामान्य के रूप में, ये जो चित्त सामान्य है ना, चैतन्य समान, चेतनता समान, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, परमात्मा सदरूप है, चिद्रूप है, आनंद रूप है, जीव भी सदरूप चिद्रूप है, आनंद रूप भले भी नहीं है, आनंद रूप जीवात्मा भले ही नहीं है लेकिन चिद्रूप तो है, तो मानो चिद्रूप में भगवान ही तो है, उसमें भी चेतनता कहाँ से आ रही है? परमात्मा। इसलिए गीता में भगवान की दो प्रकृति बताई, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, और परा प्रकृति में कहा कि जीव जो है वो हमारी परा प्रकृति है, श्रेष्ठ प्रकृति है, श्रेष्ठ विभूति है, और प्रकृति जो माया शक्ति है वो थोड़ा सा निकृष्ट है क्योंकि जड़ है, ये चेतन है, चैतन्य रूप है, इस कारण से। तो ऐसे चित्त सामान्यम उपासम हैं, ऐसे हम परमात्मा जो चित्त समान है, सबके चैतन्य के रूप में सब में विराजमान हैं, उनकी हम उपासना करते हैं।